नमस्कार, मैं एनआर मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। इस समय किसान आंदोलन की लाइव रिपोर्ट या ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं एनआर मनोहर आपके साथ हूँ। और आप देख सकते हो ये शाहजहांपुर बॉर्डर है। यहाँ से किसान आंदोलन का जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये शाहजहांपुर बॉर्डर है जहाँ पर किसान डटे हुए हैं। और आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर है। कुछ रहने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे तौर पर तंबू वगैरह लगा रखा है यहाँ पर। इससे आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो अन्नदाता है, किसान है, जो आंदोलन में ठहरे हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इनके यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है और किस तरह से ये किसान आंदोलन में क्या रणनीति बनाते हैं। भाई साहब उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो आप? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीकर राजस्थान में। राजस्थान से। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीकर के भी लगभग बड़ी संख्या में लोग आए हैं। अब ये आंदोलन है जो किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। सीकर के बड़ी संख्या में किसान आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर वो दबाव नहीं बन रहा है जो बनना चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद भी सरकार है कोई एक्शन नहीं ले रही है, अभी भी जिद पर है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं तमाम धरती पुत्रों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी संख्या में आए हैं यहाँ पे और ये धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और मोदी जी से मैं सीधा ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी किसी मुकालते बिना रहे। जो किसान को ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा सकता है, वही किसान उसको वापस आसमान से उतार के ना केवल जमीन बल्कि पाताल में भी ठोक सकता है, ताकि वो फिर कभी पलटे ही ना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं यही सोच रहा है, पहले तो हम मोदी जी के साथ थे, हमने 20 साल से बीजेपी को वोट डाली है, पर आज हम सब हमारे उनके खिलाफ खड़े हैं। हम उनको झुका के वापस जाएंगे। लगता है कि बीजेपी को जिस विश्वास जीता था वो धीरे धीरे विश्वास खोती जा रही है। पूरा विश्वास खो दिया। आज के बाद कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, खत्म कर दिया हमारी तरफ। ये युवा है वो सोच रहा है, सोच लिया हमने सबने यारों दोस्तों ने, आज के बाद बीजेपी खत्म है, पत्ता साफ होगा। यहाँ आप देख सकते हो एक युवा है, 21वीं सदी का युवा, जो मोदी नीति या केंद्र सरकार की नीति के बारे में कई बार सकारात्मकता था, लेकिन आज जिस तरीके से एक युवा का बयान आया है उससे ऐसा लग रहा है कि युवा है वो कहीं ना कहीं नाराज है। यहाँ पर मैं कुछ लोग जो मैं अभी बार बार आपको बता रहा था, यहाँ पर किसान ठहरते हैं, ये ऐसा तौर पर टेंट बना रखा है। अब यहाँ पर जो धरना चलता है, धरने के बाद में यहाँ किसान है कुछ आराम करते हैं, टेंटों में ठहर जाते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किसान है वो किस तरह से आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। ये देख सकते हो यहाँ पर सारे किसान बैठे हुए हैं और ये हुक्का भी यहाँ पर है, शायद ये हरियाणा राजस्थान में खूब चलता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह से रणनीति बनाते हैं और किसान आंदोलन के लेकर अगला जो उनकी रणनीति है वो क्या रहेगी। पहले शुरुआत में आप ही से कर लेता हूँ। मैं एक युवा से मैं भी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि भाई जो युवा है, केंद्र सरकार बनाने में युवा की महत्वपूर्ण भूमिका थी और युवा का विश्वास केंद्र सरकार ने जीता है। क्या लगता है कि युवा का अब विश्वास सरकार खोती जा रही है और युवा है अब केंद्र सरकार से नाराज होता जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अभी सुबह से देख रहे हो कितनी तादाद में युवा यहाँ पे इस महापड़ाव के अंदर शामिल हैं। और तमाम जो युवा हैं, एक लिए राजस्थान की बात नहीं है, हरियाणा, पंजाब और आज और भी राज्यों से काफ़ी युवा हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो युवाओं में एक बहुत बड़ा मतलब विरोध है। और ये इस बात को लेके है कि जब ये 2014 में जब मोदी जी सत्ता के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा जो हुई थी, उनको कैंडिडेट बना के और उनको जब ये चुनाव मैदान में आए थे कि मेरे को मतलब आप वोट दे, युवाओं का आगे भविष्य रहेगा, जो नौकरियों की बात थी, तो इसमें क्या है कि युवा दर बदर भटकता ही रहा है। क्योंकि युवा के साथ जो अन्याय हुआ है वो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आज देश का युवा अपने आप में इतना ठगा महसूस कर रहा है। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये जियो की जो सिम इन्होंने लागू की, तो मेरा मानना ये है, तमाम युवाओं से जैसे हम भी कभी बैठते हैं तो बातचीत करते हैं कि इस जो जियो की सिम है ना, इसने आज जो हमारे युवा हैं 25 से 30-35 साल के, उनका भविष्य खराब हो गया। आज सुबह से शाम तक वो उस नेट में लगे रहते हैं और
उनको ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है देश में, तो क्या ये नहीं चल रहा है। जो फ्री सिम देना या फ्री वाईफाई देना, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात कह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं और हैं, उनसे और बात कर लेते हैं, करते हैं। मैं सभी से एक एक करके मैं सभी को कमेंट जानने की चाहूँगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा आगे ले ले। यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि ये जो आप हुक्का पानी जो चल रहा है, किसान का मैं एक छोटा कमेंट चाहता हूँ। मैं सुबह से यहाँ का कवरेज कर रहा था, तो जो मैं दिसंबर की जो ये सर्द रातें हैं, दिन है, ठंड है, उसके बाद भी किसान डटा हुआ है। क्या लगता है कि केंद्र सरकार को मांगे मान लेनी चाहिए? वो जो नहीं मान रही है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसको मना करके छोड़ेंगे, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े। वहाँ पहुँचाने का भी हमारा ही श्रेय है और वापस रोड पे लाने का भी हमारा ही श्रेय है। एक महीना बीत गया, ज्यादा एक महीना नहीं, चाहे पूरी जिंदगी बीत जाए, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताइए, मैंने तोमर जो कृषि मंत्री है उनका एक बयान देखा होगा, उसकी जो लैंग्वेज है सीधी चेतावनी है कि कृषि कानून रद्द नहीं होगी। यहाँ किसान अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हो कि नहीं रद्द होना चाहिए। क्या लगता है कि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, तो जीतेगा कौन? देखिए ऐसा है, किसान तो अड़े हुए नहीं, किसानों की तो जायज मांग है और किसानों का तो जीने और मरने का सवाल है। कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है कि वो कोई अपने हिस्से में कोई बहुत बड़ा केंद्र सरकार का कोई रेवेन्यू की डिमांड कर रहे हो। उनका सीधा सा प्रश्न है, मांग है या मुद्दा है, ये जो 3 काले कानून है केंद्र सरकार द्वारा, इनको वापस ले लिया जाए। तोमर साहब है वो ये एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, खेती से संबंधित उनको पता ही नहीं है किसानी क्या चीज है, हल क्या होता है, बैल क्या होता है, कैसे कौन सी फसल इस टाइम बुआई की जाएगी, क्या खाद है, क्या बीज है, तो उनको तो इस विषय की जानकारी ही नहीं है तोमर साहब को तो। और ऐसे व्यक्तियों की बड़ी जमात मोदी जी के इर्द गिर्द जमा हो गई है जो उनको भ्रमित करके रखा है। तो हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि इनको सद्बुद्धि आए, बीजेपी गवर्नमेंट के जो शीर्ष नेता है, और इस काश्तकार को जो भयंकर जो पीड़ा में 1 महीने से यहाँ पे पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं अपने घर छोड़ के, तो ये कोई अहंकार या ईगो का विषय नहीं है। इस कोई प्रतिष्ठा या किसी मूंछ का सवाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसानों की जायज मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए किसान हर जगह डटे हुए हैं, हर स्टेट से हैं। एक मुझे एक बात और समझा दीजिए, क्योंकि जो मैं बातचीत से मुझे लग रहा है कि ये बात, इसका जवाब अच्छा दे पाओगे। सरकार और एक बड़ा समूह ये कह रहा है कि जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं वो असली किसान नहीं है। असली किसान तो कानून के पक्ष में है। ये जो बात जो फैलाई जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि वो कह रहे हैं जो आंदोलनकारी है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सच्चे किसान नहीं, जबकि हम सब जो आंदोलनकारी बैठे हैं हर बॉर्डर पे, हर स्टेट के, चाहे नौजवान हो, किसान हो, हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं है। ये हमारे को किसान नहीं मान रहे हैं और हम कह रहे हैं ये लोकतंत्र के रक्षक ही नहीं है, भक्षक है। तो ये जो इस प्रकार के आरोप, निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दलालों द्वारा, ये आंदोलन को कमजोर बनाने की कड़ी है। आंदोलन को नहीं, ये लोकतंत्र को खत्म करने का इनका प्रोसेस है और जो इन्होंने शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सीधा मैं जब राष्ट्रीय स्तर पर भी बात उठी थी कि एक बड़े नेता का बयान आया था कि देश में लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। यहाँ पर किसान है, उनसे और बात कर लेते हैं। पूरी किसान परिवेश में आए हो, मैं कवरेज में, मैंने पहले भी शायद आपसे मिला हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल पर किसान बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार है किसानों की बात क्यों नहीं मान रही है? इससे किसान से कोई इसका मतलब ही नहीं है। मोदी सरकार है तो पता ही नहीं है किसान की पीड़ा क्या है, किसान की जो खेत से कैसे पैदा करता है। इस सरकार में ऐसा कोई माइंदा किसान का बेटा पैदा है ही नहीं। वहाँ कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, उसको कैसे पता चला? ये तो बस सिर्फ अंडानी के भगत है, वो कहता है उसके एग्रीमेंट करो, वो वैसे ही चला रहे हैं। इसलिए किसान की तो समस्या जब खेत में जाएगा, जो खेत से पैदा है, जो किसान का बेटा है, उसको पता है ना क्या कैसे पीड़ा होती है। आप कहाँ से आए हो? मैं दातारामगढ़ से आया हूँ, सीकर जिले से। सीकर जिले से। और
अच्छा, एक और बात बता दीजिए, मैं सीकर में जयपुर की तरफ जो आंदोलन चल रहा था वहाँ कवरेज कर रहा था, तो एक बात निकल के आई, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं साहब हम बैठे हुए हैं, किसान है वो, उनके बीच में गए तो बोले जी नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये बिल जो है वो किसान के हित में है। यहाँ दो बातें जो अभी मैंने पहले भी प्रश्न कर दिया था, क्या लगता है कि ये कहीं न कहीं किसानों को बांटने का? वो तो इनका षड्यंत्र है भाई, किसान कैसे टूटे, वो एक योजना बनाई है इन्होंने, अपने पदाधिकारी को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको इनको भ्रमित करो इस किसान को, ताकि ये भीड़ वो नहीं जा सके, इसलिए वहाँ भी इन्होंने यहाँ कल हमारे से बात हुई थी। दातारामगढ़ में या सीकर से शेखावाटी क्षेत्र से कितने बड़ी संख्या में जो किसान आए हैं, लगभग आपका जो ग्रुप है उसको कितनी संख्या में लगभग आंदोलन में आए हुए हैं? हमारा ग्रुप अभी कल भी आया है, अभी लोगों को मैसेज है, कल तक भीड़ और अपनी कब तक ये आंदोलन तक पहुंचेंगे? ये कल शाम तक पहुंच जाएगी, और मतलब बड़ी एक दूसरा जत्था है वो आ जत्था रहा है। अभी कल दूसरा पहुंच जाएगा शाम तक। यहाँ देख सकते हो मैं दातारामगढ़ जिस कैंप में बैठा हूँ, दातारामगढ़ जो कैंप है विधानसभा जो क्षेत्र है, ये शेखावाटी क्षेत्र है सीकर का, वहाँ है। मैं इसी कैंप में आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये सर्द रातों में सिर्फ बचने का यही इनका एक तरीका है, ये बना रखा है तंबू जैसा, और यहाँ बैठते हैं, यहाँ बातें करते हैं, और यहीं से आंदोलन है वो शुरू कर रखा है। यहाँ कुछ लोग और हैं, बाबा जी हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। बाबा जी कहाँ से आए हो? दातारामगढ़ से। अच्छा, ये बताइए कि इस उम्र में भी आपको ये तकलीफ भरी रातें गुजारनी पड़ रही है, किसान अन्नदाता तो बहुत परेशान है इस समय। बिल्कुल है। इस परेशानी का कारण क्या है? कारण यही है भाई, जो ये मोदी सरकार ने जो कानून लाया है, ये काला कानून, इसको हटा दो, क्या है, या इसमें संशोधन कर दो। संशोधन के लिए तो सरकार कह रही है, नहीं कर रही है, कह रही है लेकिन कर नहीं रही, कर नहीं रही है। वो जो आप जैसा संशोधन चाह रहे हो वैसा नहीं कर रही है, ये कहना चाह रहे हो? रेट फिक्स अगर करते हैं ये, अच्छा, तो व्यापारी को रेट फिक्स कर दो, भाई इस भाव में खरीद के ले आओ। ये क्यों नहीं करता भाई? इसमें क्या तकलीफ आ रही है इसके? भाई जैसे रेट की गारंटी देनी चाहिए, है ना? ये कहना चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ये तो कोई पशु खरीद बड़ा थोड़ी है, मैं पशु को बोलता हूँ मैं करा। भाई व्यापारी हमारे अनाज का मोल व्यापारी क्यों करे? एक मैं आप राजस्थान दातारामगढ़ से आए, मोदी जी से या सरकार तक आपकी आवाज पहुंचानी है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को क्या कहना चाहोगे अगर सीधी आपको कुछ कहना है? सरकार को मान जाना चाहिए, किसानों की बात को मान जाना चाहिए। कायदा तो ये है, और नहीं मानेगा तो फिर क्या होने वाला है वो तो आगे ईश्वर जाने क्या होगा। ये देखिएगा, या मेरी एक किसान से बात हुई है, सीधा एक बहुत ही शांत स्वभाव से बता दिया है कि सरकार को मान लेना चाहिए। ये राजस्थान के किसान हैं जो सीधे अभी तो सीधी भाषा में ही बात कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक युवा है, उनसे और बात कर। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है। अच्छा सुभाष, कहाँ से आए हो? पलसाना से, दातारामगढ़ सीकर। अच्छा, पढ़ाई कर ली या कर रहे हो अभी? पढ़ाई मैंने LLB कर ली। अच्छा, वकील बन गए हो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कानूनी भाषा में समझाइए कि इस कानून में पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच इसमें यह है कि इनकी जो नीति और नियत है ना, इनमें फर्क है साफ साफ। क्योंकि ये जैसे मुझे मोटे तौर पर दो खामियां बताओ इस कानून की। इस कानून की मोटे तौर पर दो खामियां ये है कि मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब व्यापारी सीधा जाएगा, किसान की खड़ी फसल है उसका मतलब मोल भाव करेगा, लेकिन जब अगर उसको पूर्ति हो जाएगी फिर जिन किसानों की मतलब फसल बच गई उनकी फसल कौन खरीदेगा? क्योंकि मंडियां बंद हो जाएगी। सरकारी मंडी तो चालू रहेगी, वो कहाँ बंद होगी? मध्य प्रदेश जब सरकारी मंडियों में माल नहीं जाएगा तो धीरे धीरे मतलब लोग यानी वहाँ से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो कहने का मतलब सीधा हुआ कि जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं कि भाई सारे किसानों की फसल खरीदी जाएगी, लेकिन आधे की खरीदने के बाद में ये बाकी की बंद कर देंगे। बंद ये नहीं करेंगे, पूर्ति इनकी पूर्ति पूरी हो जाएगी तो सरकारी गारंटी तो हमें दे नहीं रही ना, जो भी फसलें उनको हम खरीदेंगे। तो ये मतलब जो फसल है उसका मोटी कमी है। क्या ये जो आप वाली बात है, ये टोटल किसान है, राजस्थान का किसान है, ये देश का किसान है, समझ रहा है इस बात? समझ रहा है, तभी तो लामबंद हो रहा है, तो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। सरकार क्यों नहीं समझ रही इस बात को? तो
सरकार ने हठधर्मिता अपना रखी है। ये लोग चाहते हैं कि ये किसान सरकार है, समझ रही है लेकिन मान जाएंगे इसे, गोपियों को नाते लेकिन हम नहीं ऐसे मानेंगे। मानने वाले नहीं हैं। हम अपना हक और अधिकार लेकर आएंगे। एक और मैं आपको एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 370 हटी या ट्रिपल तलाक वाली बात, बड़ा आंदोलन हुआ, शाहीन बाग को कह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद भी सरकार की जो नीतियां हैं, ये सरकार तो अपनी जगह हटी रही है। ये दो आंदोलन ये बताता है कि सरकार पीछे नहीं हटती है। ये तीसरा बड़ा आंदोलन कह रहा हूँ मैं, आंदोलन तो कह रहा हूँ, ये तीसरा बड़ा आंदोलन है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो दो आंदोलन की तरह? मोदी ने उन जो दो आंदोलन मतलब दो कानून ने पारित किए थे, लेकिन जो आज ये किसान के खिलाफ जो आंदोलन मतलब कानून पारित कर रहा है, ये हिंदुस्तान देश है, उसकी आत्मा है किसान, उस पर मतलब आज हमला हुआ है, उसके अधिकारों पर हमला हुआ है। तो मोदी को ये मान लेना चाहिए कि अब आपको इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। सीधी एक युवा सीधी चेतावनी या सीधा आह्वान क्या रहेगा? सीधा आह्वान यही रहेगा कि समय रहते हमारे किसानों का सब्र की परीक्षा इम्तिहान ना लें और हमारी जो भी मांगे हैं वो मानकर जल्दी से जल्दी हम जब जो भी किसान है, इस दिसंबर की सर्द रात है, हमें मतलब क्यों मजबूर कर रहे हो। अब देख सकते हो यहाँ पर एक पढ़ा लिखा नौजवान से लेकर एक आम किसान मेरे सामने इस जिस टेंट में, जिस तंबू में मैं बैठा हूँ, वहाँ मिला है मुझे। इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि अब हर वर्ग और अब किसान वो किसान नहीं रहा है। अब किसान हर बिंदु को समझता है, हर बात को समझता है। जिस तरीके से सरकार के जो तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है आजकल, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को एक बातचीत का पुनः रास्ता अपनाना चाहिए और किसान का जो पैनल है उसके साथ में बैठकर बात करनी चाहिए। और बात करने के बाद में वास्तविकता अगर ऐसा महसूस हो कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है, जब किसानों के लाभ के लिए वो कानून है और उससे किसान ही नाराज है, तो सरकार को शायद इस पर पुनर्विचार करना